प्लांट है ना, पौधा है ना, वो 8 फीट तक जाता है और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेड नेट नीचे है, इससे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा अच्छा भी आ रहा है। पॉली हाउस करने से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा। ये इसमें इनको केवल 5 लाख लगाया है। 2 महीने में यील्ड शुरू हो जाता है, 9 महीने तक रहता है। वो प्लकिंग कर सकता है। एक वीक में एक बार हार्वेस्ट करते हैं। एक हार्वेस्ट में उनको 5 टन आ जाता है। अभी प्रस्तुत में 25 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है। ईयरली वो बोल रहे हैं 50 to 60 टन्स मिल जाता है। 15 लाख का हो गया, 15 लाख का हो गया ना। और खर्चा कितना है आपका? 10 लाख तक आ जाएगा। 10 लाख खर्चा आ जाता है। मैं अभी बंगलौर से 100 किलोमीटर दूर चिकबल्लापुरा में हूँ, वहाँ के गांव में हूँ। और यहाँ पे बंगलुरु के आसपास, खास करके कर्नाटक में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, संरक्षित खेती का काफ़ी जो है देखने को मिलती है, बोलबाला है। तो ऐसा ही हम घूम रहे थे, अभी यहाँ से निकल रहे थे, तो हमारे जो कर्नाटक की सहयोगी जो कन्नड़ से हिंदी हमें समझाती हैं, डॉक्टर राम्या जी के साथ में, तो मुझे ये एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का मॉडल दिखा जो आपको कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि पॉली हाउस बड़ा होता है, नेट हाउस ऊंचा होता है। ये बाउंड्री के बराबर इन्होंने पॉली हाउस बना दिया और इसमें ये शिमला मिर्च की खेती करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किसान जो है कितना जुगाड़ू होता है, चाहे वो नॉर्थ का हो चाहे वो साउथ का हो। किसान अपना जो तरीका है वो निकाल लेता है और अपनी फसल को कम पैसे में कैसे वो प्रोडक्टिव करे, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, उसको वो आसानी से निकाल लेता है। तो इस पे आइए अब आपको बात कराते हैं यहाँ के फार्मर से। राम्या जी, आपकी मदद पड़ेगी हमें ज़रूरत। आइए, तो यहाँ के जो किसान हैं उनका क्या नाम है? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು अंकल? मरी अन्ना। तो यहाँ ये मरी अन्ना जी हैं, इन्होंने ये बनाया है। मरी अन्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कैसे आपने बनाया, इतना छोटा आपने बनाया, इसमें कैसे यील्ड ले रहे हैं कि ये ऊपर नहीं है, तो ये कहाँ तक जाती है ये जो शिमला मिर्च की खेती? ಇದು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಟ್ ಹಾಕಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ? ಇದು ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನ? ओके, ಇದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ यील्डगेनु। ये बोल रहा है कि ये प्लांट है ना, पौधा है ना, वो 8 फीट तक जाता है और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेड नेट नीचे है, इससे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा अच्छा भी आ रहा है। वो मेश ऐसा है कि वो कीड़ों को अवॉइड करता है, नहीं आता है, वो अंदर नहीं आ सकता है। तो ये तो कीड़ों को बचाता है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं है। आपने सीमेंटेड बाउंड्री तो करानी थी, बीच में आपने पिलर्स लगा दिए हैं। ये कितना अच्छा होता है उससे, पॉली हाउस से। अगर नॉर्मल पॉली हाउस लगाते हैं और इस तरीके का एक छोटा जो ढांचा बनाते हैं, उसमें कितना अंतर आता है, कितना खर्चे में कितना अंतर आता है? कंबಗಳು कंबी ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಲೇಬರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ। सर, ये शेड नेट डालने के लिए वो पॉली हाउस करने से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा। ये इसमें इनको केवल 5 लाख लगाया है। वो जो शेड नेट और वो पिलर्स जो आप देख रहे हैं ना, पत्थर का, उसके साथ मिला के, वो शेड नेट के साथ मिला के उसको इन्वेस्टमेंट 5 लाख हुआ है। 5 लाख में आपने पूरा बना दिया। अगर पॉली हाउस लगाते तो कितना खर्चा आता है? 30,000 ಆಗುತ್ತೆ, 30 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ। ओके, 1 एकड़ को 30 लाख चाहिए पॉली हाउस बनाएंगे। 30 लाख की चीज़ 5 लाख में बना दी। किसान कितना जुगाड़ू होता है आप देख सकते हैं। प्रोडक्शन में कितना अंतर आप देखते हैं, आपने पता किया होगा, आपने देखा होगा, क्योंकि आप उसमें बीज लगाते हैं, मेहनत लगाते हैं, तो बिना उसके तो आपने बनाया नहीं होगा। तो इसमें प्रोडक्शन और पॉली हाउस में प्रोडक्शन में कितना अंतर आता है? ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಪಾಲಿ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಬಂಡವಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಬಂಡವಾಳ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? 30 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಬಂಡವಾಳ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೀಳುತ್ತೆ। ಇದು ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು 5 ಲಕ್ಷ ಬಿದ್ದಿದೆ। ಇದು प्रोडक्शन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पॉली हाउस में भी इतना ही खर्च लगेगा और इसमें भी इतना ही खर्च लगेगा। सिर्फ खर्च लगेगा मतलब बोने में खर्च लगेगा ना। हाँ। लेकिन मैं प्रोडक्शन की बात करूँ, क्या पॉली हाउस में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इसमें कम होता है? या श्योर, क्योंकि वो हाइट और लाइट सब कुछ हाइट में होता है, हाइट ज़्यादा होता है और लाइट पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है और एयर सर्कुलेशन ज़्यादा होता है, इसलिए वो यील्ड ज़्यादा रहता है, हाइट भी ज़्यादा होता है। लेकिन उससे कंपेयर करने से कम रहता
है, लेकिन इसमें बराबर मिल जाता है इसको यील्ड, वही बोल रहे हैं। कितने कितने महीने इसमें फसल आपके रहती है? शिमला मिर्च की फसल कितने महीने रेडी टू हार्वेस्ट रहती है? ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಾಯಿ? 9 ತಿಂಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಾ? 9 ತಿಂಗಳು. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ? 2 ತಿಂಗಳು ಕಾಯಿ. सर 2 महीने में वो यील्ड शुरू हो जाता है। 2 महीने से शुरू होने के बाद 9 महीने तक रहता है, वो प्लकिंग कर सकता मतलब है। 7 मंथ तक यील्ड आती रहती है। हाँ, तो इतना तो पॉली हाउस में भी इतना यील्ड आती इतना है। ही आता है। प्रोडक्शन थोड़ा क्या ज़्यादा क्वालिटी में क्या Quality number one, डिफरेंट आता है? पॉली हाउस में क्वालिटी अच्छा रहता है, लेकिन इधर भी वो इतना बेकार भी नहीं रहता है, अच्छा होता है। पर ओपन से तो अच्छा ही है। ओपन से हाँ। आप बीच का रास्ता है, आपने पॉली हाउस भी आपका काम कर रहा है नेट हाउस का, और ओपन में भी नहीं है, खर्चा भी ज़्यादा नहीं लगा। ಏನಂತ ಮೇಡಮ್? ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಿಂತ ಇದು ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। 100% ಬೆಟರ್. और ये यहाँ पे लाइट भी लगाई है, इसका क्या यूज़ है? ಲೈಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಔಷಧಿ ಹೊಡಿತೀವಲ್ಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಔಷಧಿ ಹೊಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. सर वो सुबह 4 बजे उठ के ही वो पेस्टिसाइड वो स्प्रे करते हैं। उस 4 बजे में लाइट इतना नहीं रहता है ना स्प्रे करने के लिए, इसलिए वो लाइट लगा दिया है। ओह, तो मतलब रात दिन काम करता है किसान हाँ, हाँ, अपने हिसाब से। क्योंकि ये तो अन्ना दोपहर में इधर बहुत अन्ना तो धूप बहुत ही जुगाड़ू है, मतलब हाँ। रात का भी जुगाड़ निकाल लिया, पैसे का भी जुगाड़ निकाल लिया, फसल भी ले रहे हैं। 1 एकड़ में ये कितना बड़ा है आपका? ಇದು ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ? ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದು ಫುಲ್ 1 ಎಕರೆ. 1 ಎಕರೆ 1 एकड़ 1 एकड़ में कितना प्रोडक्शन हो जाता है? कितने का बेचते हैं आप? हाउ मच मनी यू आर गेटिंग? 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। एकड़ में 5 से 6 टन आ जाता है कैप्सिकम। ओके, और ಇದು एवरेज प्राइस ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ? 1 एकड़ में 5 से 6 टन, मतलब पूरे साल में? ಈಗ अभी प्रस्तुत में 25 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पूरे साल में 5-6 टन आता है या एक बार क्रॉप कटिंग में आता है? ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 से 6 ಟನ್ ಬರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಕಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಕಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸಾರಿ. कटिंग ಮಾಡ್ತೀರಾ? वो बोल रहे हैं 1 वीक में एक बार हार्वेस्ट करते हैं। एक हार्वेस्ट में उनको 5 टन आ जाता है, और एक ईयरली वो बोल रहे हैं 50 to 60 टन्स मिल जाता है। 60 टन हो गया। हाँ 60 और टन। 60 टन 25 रुपए का एवरेज अगर लें, हाँ हाँ तो 6 दूनी 12 30 15 लाख का हो गया। हो गए। 15 लाख का हो गया ना। और खर्चा कितना है आपका अन्ना? ಖರ್ಚು ಒಂದು 5-6 ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. प्रोडक्शन कॉस्ट 1 ಎಕರೆಗೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ? ಈಗ 5 ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದು 4 ವರ್ಷ ಕಟ್ತೀವಿ. ಒಂದು 8 10 लाख तक आ जाएगा। 10 लाख खर्चा आ जाता है। क्यों? वो तो 9 5 लाख वन लाख। टाइम होता है ना। ये 5 लाख एक हो गया, और 4 लाख हो जाएगा बोल रहा है। जो 4 लाख रुपए आप खर्चा, ये कितने साल तक चलता है ढांचा? ಮೆಶ್ಯೂ ಮೇಡಮ್ ಮೆಶ್ಶು ಮತ್ತು ಈ ಕಂಬಗಳು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಒಂದು 50 ವರ್ಷ. ಮೆಶ್ಯೂ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಕಂಬ ಒಂದು 100 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಕಂಬ मतलब मेश मान का लेते मेश का 5 साल तो ग्यारंटी है। ये कितने की पड़ती है जो नेट है? ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। 1.5 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಓ, ಹೌದಾ? ओके, ओनली सिर्फ नेट का 1.5 लाख लगेगा। तो 1.5 लाख ही खर्चा हुआ। ये खंबा तो 20 साल चलेगा ना, तो चलता ही रहेगा। वो 50 साल भी तो अब आप पॉली हाउस तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि पॉली हाउस का मजा तो आप इसी में ले रहे हैं। सच में। आप बोलिए। ಇದು ನೀವು ಇನ್ನು ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ। ಇದು बोल रहे सिमिलर है, हम नहीं लगाएंगे पॉली हाउस। अच्छा, ये 4 लाख रुपए आप कहाँ खर्चा करते हैं? ठीक है, ये तो हो गया 5 लाख, लेकिन इसमें कहाँ कहाँ आपका कितने का बीज होता है, कितने का ये पूरा ड्रिप वगैरह? ड्रिप भी आपका वन टाइम ही होता होगा, तो ये 4 लाख खर्चा कहाँ होता है? ನಿಮಗೆ ಈ 4 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಬೀಳುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಲೇಬರ್ಸು, ಬಾಕ್ಸು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೀಳುತ್ತೆ. मार्केट कमीशन बोल रहे फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स और हार्वेस्टिंग का खर्चा भी लगता है, और बॉक्सेस लेना है उनको, हार्वेस्ट करके बॉक्स में लगा के मार्केट लेने के लिए मार्केटिंग व्हीकल का भी चार्जेस लगता है। ये सारे मिला के 4 लाख हो जाएगा। और कहाँ भेजते हैं आप इसको? चिकबड़ापुर चिकबड़ापुर सब्जी मंडी है। ओके, तो ये जो मरी अन्ना जी और राम्या जी हमें समझा रहे थे कि कितना अच्छे से इन्होंने बनाया है इसको, बड़ा करके। जैसे नॉर्मल पॉली हाउस होता है,
लेकिन उन्होंने क्या किया कि नेट हाउस को इसमें आप कभी भी करके आप अंगूर भी लगा सकते हैं, है ना। ये ढांचा एक कॉमन बना लिया इन्होंने, वो ऐसा कि नेट हाउस लगा दिया और इसकी हाइट छोटी रखी तो आप कुछ भी पैदा कर सकते हैं। मात्र 4-5 लाख रुपए में ये तैयार हो जाता है। अगर आप ऐसा कुछ ट्राई करना चाहते हैं नॉर्थ इंडिया में या अपने खेतों में तो मरियन्ना से के वीडियो से आप प्रेरित हो सकते हैं। कोई आपसे बात करना चाहे तो मोबाइल नंबर दे सकते हैं मरियन्ना, थोड़ा गाइड करेंगे ये इतना हाई नीचे शिमला मिर्च पैदा करने के लिए। ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಈ ಥರ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ? ಹಾಂ, ನಾವು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ವಿ ಇದೇ ತೋಟ, ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ತೋಟಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮೇಡಮ್। ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, ಓಕೆ। ಇದು ಹೊಸ ತೋಟ। मोबाइल नंबर ये बोल सकते हैं? ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಳಿ। 8105061068। तो ये मरियन्ना का नंबर है, आप झट से मिलाइए और इस तरीके का ढांचा बनाने के लिए हो सकता है दिक्कत आए, लेकिन मरियन्ना कोशिश करेंगे कि आपको बताएं या किसी की मदद लेके बताएं। आप अंग्रेजी में फ्लुएंट हैं, बात कर सकते हैं और कन्नड़ अगर आती है तो बहुत ही अच्छा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और मरियन्ना का जो प्रयोग है ये कैसा लगा, क्योंकि ये हमने पहली बार देखा है कि इतना छोटे पे शिमला मिर्च लगाते हैं। पॉली हाउस में देखा और खुले में देखा, टनल में देखा, लेकिन ये पॉली हाउस 1 एकड़ का ऐसा सेट किया है वो मरियन्ना का ही देखा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे कि ये जो मरियन्ना की टेक्नोलॉजी है पूरे देश में फैलनी चाहिए। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।